एक जरूरी सूचना है, अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है गर्मी का कहर तो पार्ट 3 आपको समझ में नहीं आएगा। तो गर्मी का कहर पार्ट 2 देखे पहले, फिर आए 3 पे। धन्यवाद। है ठंडी, देखो इधर है ठंडी। रैंडो नीचे जाओ, तुम जाओ पंखा खोज लाओ इनके लिए। जब देख उल्टा ही बोलते रहते। पता नहीं भैया, हमें तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि मतलब ये घर है ये फिर चिड़ियाघर है। कोई इधर टें, कोई इधर टें, कोई इधर टें। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मरे जा रहे हो गर्मी में। पंखा चाहिए तुम्हें, बिना पंखा के तो मर जाओगे तुम। मर नहीं जाएंगे पर गर्मी तो लगती है ना। अब जब गर्मी लग रही है तो पंखा तो चाहिए हमें। अरे बस करो यार, आ रहा है तुम्हारे लिए पंखा। गया नीचे लाने के लिए, देखा नहीं क्या तुमने? है इतना देर से तो ला ही रहा है हमारे लिए पंखा। देखो इधर, अब ज्यादा पंखा पंखा करोगे ना यहीं से उठा कर फेंक देंगे छत से नीचे। जब नीचे जाओगे तो हवा लगेगी तेज तेज। यही सुनना रह गया था बस अब हमें। मेहमान को जो है इस घर में छत से फेंक दिया जाता है नीचे, और नीचे जाते टाइम हवा लगेगी तेज तेज। वाह क्या दिमाग पाया है। हाँ तो अब ज्यादा बोलोगे तो यही करेंगे ही। दिमाग खा रखा 4 घंटा से। देखो इधर, छत से फेंक दोगे तुम नीचे हमारे भाई को, और हम देखेंगे यहाँ पे खड़े होके। तुम खड़ी होके क्यों देखोगे? यहाँ पे तुम्हें भी फेंक देंगे नीचे। देखो इधर, कुछ ज्यादा बोलना नहीं आ रहा है, कुछ ज्यादा बोली नहीं निकल रही तुम्हारी। हमारी बोली निकल रही है। ये 4 घंटे से यहाँ पे बैठ कर टें टें कर रहे पंखा पंखा, ये नहीं दिख रहा है तुम्हें? हाँ तो मेरे भाई को गर्मी में रहने की आदत नहीं है। हमारे घर में एसी है, सब एसी में रहते हैं। यहाँ पे ऐसे छत पे कोई नहीं बैठता। और जब लाइट कट जाती तब? जब लाइट कट जाती तो इन्वर्टर नहीं है, इन्वर्टर से पंखा चला लेते हैं। ऐसे छत पे आके तो कोई नहीं बैठता। तो हमारे पे इन्वर्टर नहीं है, हमारे घर में इन्वर्टर नहीं है। तुम्हारे पे इन्वर्टर है तो इन्वर्टर चल रहा पंखा चारों तरफ, ऊपर से नीचे तक एकदम हवाई हवा लग रही है चारों तरफ। कोई नहीं बहू, लाइट आएगी तो हो जाएगा चार्ज। छोड़ो हटाओ, जब देखो पंखा देखो इनके लिए, और पानी लिया दो इनके लिए। नहीं इनको कुछ ज्यादा कभी कभी पर निकल जाते हैं। क्या बता, जब ये घर जो है चल नहीं रहा है। ये घर जैसे सांप रेंगता है ना, वैसे रेंग रहा है बस, जैसे तैसे। चंदा गोल, सूरज गोल, धरती गोल, हम भी गोल, सब गोल गोल मटोल टोल मोल टोल। देखो इधर, तुम्हें भी गर्मी चढ़ रही है ना? उतारे भी, हमें नहीं चढ़ रही। मामा को मामा की उतारो गर्मी। नहीं रुको तुम, देखो इधर देखो, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ रखे हैं। यही होता है, घर में टॉक्सिक माहौल बना के रखोगे तो यही होगा, बच्चे भी टॉक्सिक हो जाएंगे। क्या बताएं भैया, हम तो यही बात रोज बताते हैं। कहते हैं कि भैया टॉक्सिक माहौल घर का मत बनाओ, बच्चे खराब हो जाएंगे। पर नहीं, सबको चिल्लाना है। चिल्लाओ भैया चिल्लाओ, छोटी छोटी बात पर चिल्लाना है। नहीं बाबूजी, चिल्लाने की वजह से नहीं हुए, ये ना पिटाने की वजह से हुए। दोनों के दोनों कुटाई मांग रहे बहुत दिनों से, और हम दे नहीं पा रहे। हम नहीं मांग रहे, हम तो कुछ करते ही नहीं है। मंगरू नहीं तुम, देखो इधर, मंगरू नहीं तुम मंगरू से भी ज्यादा बिगड़े जा रहे हो। ठीक है, हम बिगड़े जाए तो ठीक है, भेजना हमें। तुम तंबाकू लाने के लिए दुकान पे बताएंगे फिर तुम्हें। देखो इधर, हम चाह रहे कि तुम्हें ना मारे पर तुम मानोगे नहीं है ना? पिटना चाहते हो ना अभी? ऐसा कुछ नहीं, जाओ मामा के लिए पानी और पंखा लेकर आओ। नहीं मामा मर जाएंगे गर्मी से ही। क्या बताएं अब हम तुम्हें, हमें आदत है नहीं गर्मी में रहने की, और कैसे कैसे बैठे पड़े हम तो। अब रात में तो जा नहीं सकते घर। क्या डर लगता है क्या रात में जाने से? डर नहीं लगता, जो राम का जो उधर का बगीचा है वहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा हमको जाने में अजीब लगता है। वहाँ से हम जाने में मतलब सोचना पड़ता है हमको, अजीब ही लगता है वो देख के हमें। हाँ उसी को डर लगना कहते हैं। तुम मानोगे नहीं ना? चलो हमें ये समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा होने के बाद किसी को डर कैसे लग सकता है। भाई ये बताए तो, डर नहीं लगता, अजीब लगता है हमें। हमें तो आज तक डर ही नहीं लगा, कहीं भी भेज दो हमें तुम, चाहे कितना ही सुनसान रास्ता हो। हैं तो जिसकी शक्ल ही भूत जैसी, उसको डर क्या लगेगा? साला कहीं से भी निकलेगा तो मतलब भूत भी सोचेंगे साला हमसे भयानक कौन आ गया ये। हमारी शक्ल भूत जैसी है। नहीं हम तुम्हारी नहीं कह रहे, मतलब हम उसकी कह रहे हैं जो कहीं से भी निकल जाता है सुनसान रास्ते से रात में। उसकी शक्ल तो भूत जैसी होगी ना, तभी तो भूत उसको कुछ नहीं कहते होंगे। सोचते होंगे हम इसको पकड़ने जाएंगे, कहीं साला ये हमको ना पकड़ ले। हमसे भयानक लग रहा है ये तो। हमसे भी भयानक है इस घर में कोई, तुम्हें दिखाई दे तो। ना पापा ना मम्मी को ना बोलो, मम्मी नहीं है, हम भयानक नहीं है। देखो इधर, हम भयानक नहीं है, महा भयानक है। रुक जाओ तुम, सुबह का इंतजार कर लो बस। पर हम तुम्हें कहीं नहीं रहे, हमने कहा तो बताओ। नहीं वही बता रहे हम तुम्हें, सुबह पता चलेगा, एक बार चले जाने दो इसे। अजीब हालत, हमने कुछ कहा भी नहीं और हमारे ऊपर फन फैला ली। हम नागिन तुम सपेरे। रुक जाओ, सुबह बिन बजवाएंगे तुम्हें हम। हाँ बहुत मजा आएगा, और हम वीडियो बनाएंगे, इंस्टा पे डालेंगे, बहुत सारा व्यूज आएगा मिलियन में, मजा आ जाएगा एकदम। नहीं हो इधर, आज तुम्हें कुछ ज्यादा पिटने का मन कर रहा है, अभी कूटी दे तुम्हें बहुत देर से, बस अब नहीं बोलेंगे।
रहन दो बहुत रहन दो बस। अब क्या बताएं, बिगड़ता ही जा रहा, उससे ज्यादा तो ये बिगड़ गया। अब नहीं बोलेगा ये, इतना रोज चाहिए इसको, इतना टॉक्सिक माहौल, इतना कभी नहीं देखा भैया हमने अपनी जिंदगी में। अब क्या है कि इन लोगों को पीटने की आदत हो गई है, अब बिना पीटे ये मानते भी तो नहीं है। वो बड़ा वाला तो फिर भी सही है, ये सबसे ज्यादा नालायक होता जा रहा है। उसको तो क्या है कि एक बार आंख दिखा दो तो वो डर जाता है, पर ये नहीं डरता, एक नंबर का हरामखोर हो गया ये अपने बाप पे क्या पूरा पूरा। वो कौन सा कम है, वो भी ऐसा ही है, अभी तक पंखा लेकर नहीं आया नीचे से वो। नहीं वो सही है, इसे तो बहुत चाहिए, वो ढूंढ रहा होगा नीचे पंखा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसको ढूंढने में। पंखा नहीं ढूंढ रहा, वो गली में खेलने निकल गया। हाँ तुम्हें बहुत पता, खेलने निकल गया, अपनी तरह समझ रहे हो उसको, है ना। अच्छा तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाकर देख लो, फिर पता चल जाएगा तुम्हें। पंखा ढूंढ रहा है, फिर खेलने निकल गया। बहू जाके देखो, तुम देखो कहीं सच में तो नहीं चला गया खेलने बाहर गली में। अगर आज वो गली में खेलने चला गया हुआ ना तो एक भी हड्डी नहीं बचेगा उसके शरीर में। ऐसा कुछ ना करना, जाके देखो। बच्चा खेलने चला गया होगा तो क्या होगा, जाके देखो एक बार नीचे, अगर चला गया होगा तो जाकर तुम लाओ पंखा पानी। हाँ अभी देख के ही आते हैं, अगर सच में चला गया होगा ना तो आजा, आज सच में ही मारेंगे उसको। नहीं ऐसा कुछ ना करना, मारना होना मत। आज मूड भी खैर नहीं है, हमको पता हुआ तो चला गया होगा खेलने। सच में आज अगर वो खेलने चला गया होगा ना तो आज तो मार खाएगा वो। सही है, मार खाना भी चाहिए, हम तो बचपन में बहुत पिटे। किसे मामा? तुम्हारी नानी से। तुम्हारी नानी हमको घसीट घसीट मारा करती थी, घसीटती थी, मारती थी, फिर उठ के बकते, फिर खींच के घसीट दिया करती थी। फिर से तुम्हें बचने का कोई ट्रिक पता नहीं था तुम्हें? बचने का ट्रिक? हाँ बचने का ट्रिक, जब भी पिटा हो ऐसे हाथ जोड़ लो, चिल्लाने लग जाओ, खुद ही बच जाओगे। हम जब चिल्लाते थे तो हमको और पीटा जाता था, और हमसे ज्यादा तुम्हारी मम्मी को। गलती हमारी होती थी फिर भी तुम्हारी मम्मी कूटी जाती थी। हाँ, बिना गलती पे भी? हाँ बिना गलती पे भी, क्योंकि हम छोटे थे ना तो बच जाया करते थे, तुम्हारी मम्मी कूटी जाती थी। अच्छा अब समझ में आया हमको, मम्मी को जो कूटा गया बचपन में वो हमें कूट कूट के बदला निकालती है। ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारी शैतानियों की वजह से तुम कूटे जाते हो। नहीं दद्दू नहीं, हम समझ गए, हमारा भी दिन आएगा, हम तो ऐसे कहीं से भी आएंगे, ऐसे चट से लगा देंगे, चट से लगा देंगे कंधा। देख लो क्या सिखा रही है बैठे बैठे यहाँ पे। हम सिखा थोड़ी रहे, फिर हम तो बता रहे हैं, अपने बचपन की बात बता रहे हैं। ये बताने वाली बात है? तो ये बताने वाली बात नहीं है, ये बताने वाली बात है। नहीं ये बताने वाली बात कहीं, ये तो गंदी बात है। कौन सी बात बताने वाली होती है फिर? अरे बस करो यार, बस कर रहे हैं, हटाओ। बताने वाली बात है चाहे नहीं है, हटाओ। बताने वाली बात वैसे वो होती है जिससे बच्चे कुछ सीखे, तो ये बताने वाली बात नहीं है। तुम्हारी कुटाई कम हो रही है, हमारी ज्यादा होती थी, बच्चे के मन में डर नहीं बैठ रहा, इससे कम शैतानी करेंगे। इससे कम शैतानी नहीं, ज्यादा शैतानी करेंगे जब उनको पता चलेगा कि हमारी कुटाई कम हो रही है। क्या बताएं, हमें कभी कभी ऐसा क्यों लगने लगता है कि हम सही है फिर भी गलत है? क्योंकि लॉजिक नहीं समझ पाते बातों के पीछे की। लॉजिक समझो। कुछ लोग होते हैं दुनिया में जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को गलत साबित कर देते हैं कि सामने वाले को लगने लगता कि साला हम गलत ही पैदा हो गए दुनिया में। हाँ अब समझे तुम ये बात तुम्हें पहले समझ जाना चाहिए था। मतलब हम दुनिया में गलत आ गए? अगर तुम्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि गलत आ गए तो बस गलत ही आ गए तुम। देखो हम ये तो कभी मानेंगे नहीं कि गलत आ गए हम दुनिया में, पर ये जरूर मानेंगे कि हम गलत आदमी के पास आके बैठ गए। गलत आदमी नहीं, जीजा बोलो, जीजा। जीजा हमेशा सही होता है, गलत होता है हमेशा साला। जिसको देख के बुखार चढ़ जाता ना उसको कहते हैं साला। अच्छा बस करो, मियाँ के सुन ली ना अभी तो बना देगी फिर तुम्हें। नहीं सही कर रहे हो, हमें यहाँ पे बुला के यहाँ पे घर में बैठा के बेइज्जती कर रहे हो हमारी, सही कर रहे हो। नहीं एक मिनट, हमने तुम्हें कब बुलाया? तुमने बुलाया या फिर जीजी ने बुलाया? बात तो एक ही है। बात एक नहीं, जिस दिन हम तुम्हें बुला ले बस समझ लेना तुम की दुनिया हम त्यागने वाले, मतलब हमारा सब कुछ लूट चुका है, कुछ नहीं बचा। जिस दिन हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी और तुम्हें बुलाने की जरूरत पड़ेगी बस समझ लेना दुनिया की अंत है और हमारा अंत है। तुम्हारा अंत है, देखो इधर, तुम्हारा अंत है पर कल है, आज नहीं है, और ज्यादा करोगे तो आज ही है। अरे बहु रहने दो, इतना तो चलता है, साला जीजा में इतना होता रहता है, तुम बीच में ना बोला करो। नहीं वो जो है इतना देर से गर्मी में बैठा है, पंखा मांग रहा है, पानी मांग रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं मिला उसको, और बैठ के बेइज्जती मारे जा रहे हैं उसकी। बेइज्जती उसकी करते जिसकी इज्जत हो। तो तुम दे दो अपने पैसे, थोड़ी सी है तुम्हारे पे, रखिए कहीं पे। अच्छा छोड़ो, तुम छोड़ो इनको, छोड़ो, पानी और पंखा दो उनको। लाओ बहने, लाओ जल्दी लाओ, चिल्लाते चिल्लाते पागल हो गए हम साला यहाँ पे। साला सांस में सांस। ये ले पंखा ले, और यहाँ पे आया कर, तुमसे बता के आया कर, हम सब जुगाड़ करके रखेंगे पहले से ही। अब ये ना कह देना कि पानी पिला दे तो बिस्किट भी खिला दो अब। हाँ वो तो है,
मतलब थोड़ा बिस्किट उस्किट भी मिल जाता तो राहत मिलता पेट को। बहुत देर से भूखे भी है। हमें पता था तभी तो बोले। तो क्या हो गया, बिस्किट है नहीं घर में। जाकर बहू ले आओ, दे दो बिस्किट भी। हाँ जा रहे देखने, पता नहीं अभी होगा कि नहीं होगा, देखना पड़ेगा। नहीं रहने दो, मत जाओ। इसके बाद बोलेंगे बर्फी लाओ, रसगुल्ला लाओ, छेना लाओ। नहीं भैया इतना नहीं बोलेंगे, मतलब हमको पता है तुम्हारी औकात। रसगुल्ला छेना बर्फी कहाँ से लाओगे? अपनी औकात देखिए, औकात की बात ना करनी है, छत पे ही महाभारत हो जाएगा फिर। हाँ, हमको पता है तुम दहेज पे चले जाओगे। अब हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, फलाना नहीं दिया, डिमका नहीं दिया। कमा नहीं सकते क्या? भगवान ने हाथ नहीं दिया। वही तो कह रहे, फालतू ना बोल बस अब। अरे ठीक है यार, जो मिल गया सही मिल गया, जो मिला उसी में खुश रहो। तो हमने तुम्हारी वजह से छोड़ा भी नहीं, छोड़ते भी नहीं हम। दहेज के पीछे वही भागते हैं जो निकम्मा निठल्ले होते हैं ना, वही। जैसे इस घर में अभी तक कमा के एक ढंग का इन्वर्टर नहीं लगा ना, ऐसे लोग होते हैं दहेज लोभी। अबे बैल बुद्धि, जब लाइट आएगी तभी तो इन्वर्टर चार्ज होगा। तो कल से ही तो लाइट कटी है, कम से कम एक दिन तो चलना चाहिए ना। ऐसा तो होना चाहिए इन्वर्टर घर में कम से कम। कल से लाइट कटी है, परसों से लाइट कटी है, 24 घंटे से ज्यादा हो गया। हाँ तो फिर भी ऐसा इन्वर्टर होना चाहिए जो 2 दिन चार्ज चलाए कम से कम। 2 दिन चार्ज नहीं चला पाएगा ना, तुम समझते नहीं हो। इस घर में क्या है कि इस घर में जब लाइट कटती है तो इन्वर्टर पे तो पंखा उंखा चलने लगता है, साथ में कूलर भी चला दिया जाता है। तो बताओ कैसे 2 दिन इन्वर्टर चलेगा? हम चलाते नहीं, हमें ना कहना। बच्चे चलाते हैं, बच्चों को क्या करें हम? गर्मी लगती है तो चला देते हैं। भाऊ हम तुम्हें नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारे अलावा भी कुछ आलसी लोग, मतलब लाइट कट जाती है तो जाके छत पे नहीं सो सकते, घर में पंखा कूलर चला लेते हैं। हमने एक दिन चलाया था बस, उसके बाद नहीं चलाते हम। हाँ तुमने एक ही दिन चलाया है। चोर जब चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो यही कहता है कि हमने आज ही तो चुराया बस। अरे यार कैसे बताएं हम, मतलब एक ही दिन चलाया था बस हमने, बाकी दिन ये चलाती है महारानी। हमें ना के देना, देखो इधर, हमें ना के देना, हम नहीं चलाते, बच्चे चलाते हैं, गर्मी लगती है तो। कोई बात नहीं, आगे से मत चलाना, और बच्चों को भी डांटना कि मतलब कूलर ना चलाए इन्वर्टर पे। तो हमेशा थोड़ी चला देते, फिर जब हम देखते तो डांटते ही है, कभी कभी चला देते हैं। बाबूजी देखो इधर, हम बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों के नाम पर बिल फाड़ा जा रहा है बस यहाँ पे। बिल फाड़ा? देखो इधर, कब देख लिया तुमने हमें? कब क्या देख लिया, रोज देखते हैं, हमेशा देखते हैं हम। हमेशा देखते नहीं, तुम हमेशा कुटाई खोजते हो बस। जब हम कह रहे हैं हम नहीं चलाते तो नहीं चलाते। अच्छा ठीक है, बस हो गया जो हो गया, रहने दो। ज्यादा लड़ो ना, लाइट आएगी तो हो जाएगा चार्ज। बताओ भैया, इस जमाने में भी इस घर में इन्वर्टर नहीं है, मतलब क्या हो गया इस घर का, हमें समझ में नहीं आता। यार तुम पागल उगल तो नहीं हो, 50 बार बता चुके इन्वर्टर है, चार्ज नहीं है। हाँ तो वही बात हो गया, मतलब इन्वर्टर है चार्ज नहीं है, तो मतलब वही हो गया इन्वर्टर ना होना। बात तो वही है। बात वही है, इन्वर्टर चार्ज नहीं है तो बात वही है। हाँ हमारे हिसाब से तो बात वही है। इन्वर्टर है तब भी गर्मी मर रहे हो, नहीं होता तब भी गर्मी मरते, बात तो वही है। यार तुम देखो ऐसे करो, ये कुर्सी उठाओ जाके वहाँ पे बैठो, और एसी लाकर लगा देंगे अभी यहाँ पे। फिर औकात से बाहर जा रहे तुम, फिर औकात से बाहर जा रहे तुम। मम्मी कह रहा है हमें नहीं मिल रहा पंखा। आगे तू आगे, कहाँ पे गया था? तुमने ही तो पंखा लेने के लिए भेजा था मैं। हमने पंखा लेने के लिए भेजा था, कहाँ पे भेजा था? नीचे भेजा था या फिर बाहर गली में भेजा था? बाहर गली में नहीं गया था, कौन कह रहा बाहर गली में गए थे? नीचे ढूंढ रहे थे हम पंखा अंधेरे में। अच्छा, और हम ढूंढ के लेकर आ भी गए, अभी तक तुम ढूंढ ही रहे हो नीचे। हाँ तो नहीं मिल रहा था तो टाइम लग गया, और नहीं मिला हमें। अच्छा कोई बात नहीं, आओ इधर हमारे पास, नहीं अभी कूटे जाओगे, आओ जल्दी भाग के इधर। क्या बताइए, मतलब दिन पर दिन होते जा रहे शैतान। देखो उधर पंखा पानी आ भी गया, तुम पंखा पानी लाने गए, पता नहीं कहाँ पे चले गए, इतना टाइम लग गया तुम्हें। बताओ ऐसे थोड़ी होता है। पता तू हमने ढूंढा था, हमको मिला नहीं तो क्या करे? तो नहीं मिला था तो आके बता जाते एक बार छत पे, तुम आराम से चले गए बाहर, एक बार बता जाते उसके बाद चले जाते, कोई दिक्कत नहीं होता फिर। बताओ ये पिटने वाला काम नहीं है, तुम्हें भेजा किसी ने सामान लेने के लिए और तुम कहीं और पर चले गए। तो नहीं मिला तो क्या करते हम? आके एक बार बता जाते तो कोई दिक्कत नहीं होता फिर, बताना चाहिए ना तुम्हें। क्या बताते, यहाँ पे आते तो मारने लगते हमको कि मिल नहीं रहा तेरे को, हम ढूंढ के लाते हैं, इसीलिए चले गए बाहर। हम क्या करते बताओ? देखा, हम तो पहले कह रहे थे मंगरू बाहर गया खेलने, पर हमारी बात कोई मानता ही नहीं है। मंगरू को गोलू से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, इस बात को मानते हो कि नहीं? सही बात है, इसने तो पहले ही बता दिया था मंगरू गया बाहर खेलने, पर यहाँ पे कोई माने तब तो। हम क्या बताएं, जैसे बाप वैसे बेटा, दोनों के दोनों वैसे ही एकदम फोटोकॉपी, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है दोनों में। ये तो अच्छी बात है, बाप की तरह बेटा हो गया तो। ये अच्छी बात है, तुम्हारे तरह होना अच्छी बात है, इतना अच्छे हो तुम। अच्छे तो हम है, बस कोई मानता नहीं है बस। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, आज की रात गुजर जाए बस, सुबह बता देंगे फिर तुम अच्छे हो कि नहीं हो। देख लो तुम्हारे सामने धमकी दी जा रही है और तुम सुने जा रहे हो बस। हाँ तो क्या करें, बताओ क्या करें, तुम होश लायक हो तभी तो बोल रही है वो। देखो इधर, जिस दिन हम ड्रम के अंदर पाएगा, उसके जिम्मेवार सिर्फ तुम होगे।
हम तो चिट्ठी लिख के चले जाएगा, हमारे बाबूजी इसका कसूरवार। बोलते नहीं थे घर में कुछ। अब ज्यादा फालतू ना बोलो डेकैडर, ज्यादा फालतू ना बोलो, अब बहुत ज्यादा फालतू बोल रहे हो तुम। नहीं, एक बार लाश मिल जाए हमारी कहीं पे, उसका सारा कसूर तुम्हारे ऊपर ना डाल दिया तो। हमेशा बहू की पक्ष लेते रहते हो। बता रहे देखो जब चुपचाप बैठ जाओ, हमारा पारा हाई हो रहा है, बता रहे पहले ही तुम्हें। शांत बैठ जाओ। अब तुम्हें ड्राम के अंदर उसको डालना होता ना, पहले डाल चुकी होती वो। सारी औरतें एक जैसी नहीं होती है, एक दो को देख के पूरे समाज को जज ना किया करो तुम। नहीं, यहाँ पे तो हम अपने जीजा के साथ है, इस बात को तो मानते हैं। कोई ड्राम में काट के डाल रही, कोई कुकर में डाल रही, कोई फ्रिज में डाल रही, कोई पहाड़ पे से धक्का दे रही नदी में। मतलब चल क्या रहा है, हमको समझ में नहीं आता, हमको भी डर लगता है अब तो शादी से। तुम ज्यादा ना डरो, तुम्हारे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी शक्ल ही नहीं है उस लायक कि तुम्हारी शादी हो। नहीं देखो, हम यहाँ पे सीरियस बात बता रहे अपनी, मतलब सही में डर लगता है यार हमको। मामा तुम ड्रम से ना डरो, तुम्हें अलग तरीके से मारा जाएगा, क्योंकि तुम हो कंजूस, हमारे लिए बिस्किट तक नहीं लाए। मेरी नहीं ऐसा, मेरे बारे में ना कहना, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, जो बोलते हैं सच भी हो जाता है कई बार। हाँ तभी तो बोल रहे हैं, देखो इधर हमारी जुबान पे तिल भी है। हाँ भी इसके सच में जुबान पे तिल तो नहीं है, इसको जुबान पे तिल है। क्या बात कर रहे हैं यार, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे ऐसा कुछ नहीं, छोटा सा बस